श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीं स्वागत। मित्रों, संस्कृत भाषा के अनुवाद सिखाने वाली, प्रौढ़ स्तर के अनुवाद सिखाने वाली हमारी यह सीरीज चल रही है, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। हमारे इसके 60 अभ्यास हैं, 60 लेसन है इसके अंदर। हमारे 41 अभ्यास कंप्लीट हो गए, 41 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अंदर 19 अभ्यास और शेष। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये वाली, ये एषा कक्षा प्रौढ़ पाठकानां कृतेनुवाद शिक्षणाय वर्तते। जो पहले से कुछ सामान्य संस्कृत भाषा को जानते हैं और अपनी भाषा को और उन्नत करना चाहते हैं, लेखन को, अनुवाद कला को, उनके लिए ये कक्षा, ठीक है। और जो सामान्य पाठक हैं, जो आरंभ से ही सीखना चाहते हैं, उनके लिए अलग सीरीज बनी हुई, ठीक है। आपको सूचना के रूप में मैं बता देता हूं कि शून्य स्तर से प्रौढ़ स्तर की संस्कृत भाषा सीखने की ये 3 पुस्तकें हैं। ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, और ये रचनानुवाद कौमुदी है, और ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। यदि कोई भी पाठक 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के यदि आरंभ से संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, तो उनको पहले ये पुस्तक पढ़नी होती है। फिर इसके बाद में ये इसका द्वितीय भाग है, रचनानुवाद कौमुदी, और ये इसका तृतीय भाग है, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। ये तीनों पुस्तकों के लेखक एक ही है। लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। ये मेरी नहीं पुस्तकें, मैं तो केवल पढ़ा रहा हूं। इन तीनों पुस्तकों को डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी, जो वर्तमान में इस संसार में नहीं है, वो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी का नाम सर्च कर लीजिएगा। उनकी विद्वत्ता के बारे में और उनके 50 संस्कृत की पुस्तकें उन्होंने लेखन किया है, आपको ज्ञात हो जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और आज तक के समय जितनी भी संस्कृत शिक्षण की पुस्तकें हैं, उनसे ये तीनों पुस्तकें बेहतर हैं, वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई। इसलिए मैंने इन तीनों पुस्तकों को ही पढ़ाने के लिए स्वीकार किया, ठीक है। तो यदि आप शून्य स्तर से सीखना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा, तो हम आपको इसका जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स के लिए हम व्हाट्सएप समूह चलाते रहते हैं, तो उसमें जोड़ देंगे। और यदि आप थोड़ी सी जानते हैं, थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको पढ़िएगा। और आप अपने संस्कृत अनुवाद को और सुंदर करना चाहते हैं, उसमें निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको पढ़िएगा, इस सीरीज को। सभी
कक्षाएं यहाँ सभी के लिए निःशुल्क हैं और ओपन। प्लेलिस्ट बाकायदा बना दी गई हैं। यदि आप YouTube के बारे में थोड़ा जानते हैं, अधिक जानकारी रखते हैं कि YouTube पर किस प्रकार से व्यवस्था होती है सामग्री की, तो आप आसानी से स्वयं ही खोज लेंगे। हमने सब कुछ ओपन किया, ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको संस्कृत भाषा सिखाना। इसलिए हम शुल्क नहीं लेते, हम निःशुल्क सिखाते हैं। ठीक है, और कोई सहायता आपको चाहिए तो इस नंबर पर पहले आप संपर्क कीजिएगा, और इस पर भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी से कर सकते हैं, आपको प्रत्युत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। और ये पुस्तकें यदि आप मंगाना चाहें तो पुस्तकें आपको ये सब जगह मिल जाएंगी, और आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर संपर्क करके भी मंगा सकते हैं। परंतु ये हमारी पुस्तकें नहीं है, इसलिए हम कोई बाध्यता नहीं करते कि आपको पुस्तक खरीदनी है, क्योंकि अनेक पाठक इस प्रकार से विचार करते हैं कि ये तो पुस्तक बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हम ये हमारी पुस्तकें हैं ही नहीं, तो हमें बेचने से कोई लाभ नहीं है। परंतु हम ये अवश्य चाहेंगे कि जिन्होंने भी पुस्तकें बनाई हैं और जो भी इनको प्रकाशित कर रहे हैं, उनकी पुस्तकें अधिक से अधिक संख्या में विक्रय हों, क्योंकि संस्कृत की पुस्तक प्रकाशित करने वाले लोग ही बहुत कम हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि डॉक्टर कपिल देव जी की संस्कृत शिक्षण की विशिष्ट पुस्तकें, तो आपको ये तीनों पुस्तकें वहां दिख जाएंगी। बाकी हमने कोर्स तैयार कर रहे हैं, कर दिए। चलिएगा, अब चलते हैं हम मित्रों ये हमारा 41वां अभ्यास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये पिछली कक्षा में हमने पूरा पढ़ा दिया था, और फिर उसके बाद उत्तर पत्रिका की हमारी कक्षा है। तो आज की जो कक्षा है वो हमारी कक्षा संख्या है 133 में। ठीक है, 133, 132 कक्षाएं हो गई हैं हमारी। ठीक है, चलिएगा, तो अब चलते हैं हम आगे वाले अभ्यास पर। तो अभ्यास 42 शब्दकोश है इसमें। अभी तक हमने आपको इस पुस्तक में 1025 शब्द पढ़ा दिए। कितने? 1025 शब्द की हमारी वोकैबुलरी हो गई है। 25 और आज पढ़ेंगे तो 1050 हो जाएंगे। ठीक है, आइएगा शब्दकोश में क विभाग में देखते हैं। संज्ञावाची शब्द होते हैं प्राय करके बकुलाह, मौलसरी। ठीक है, बकुलाह मौलसरी आप सभी जानते हैं। मौलसरी ये मतलब एक क्या बोलते हैं, ये एक पार्किंग के लिए जो हम लगाते हैं पेड़ पौधे, उस रूप के इसमें पौधे हैं मुख्य रूप से। पार्किंग मतलब अपने घर को आगे गमले आदि में लगाते हैं वो वाले पौधे हैं, पार्किंग तो नहीं कहेंगे। कुवलयम, नील कमल, नीले कमल को बोलते हैं कुवलयम। इंदिवरम, नील कमल को इंदिवरम भी बोलते हैं। ठीक है, कुमुदम, श्वेत कमल, जो सफेद कमल होता है उसको बोलते हैं कुमुदम। पुंडरीकम, सफेद कमल, सफेद कमल को पुंडरीकम भी बोलते हैं। ठीक है, ओकनदम, ओकनदम का अर्थ है लाल कमल। कई प्रकार के नीला कमल, सफेद कमल, लाल कमल। और ये है कहलारम, ये हलंत है, कहलारम, सफेद कमल, सफेद कमल को कहलारम भी बोलते हैं, ये हा हलंत है। ठीक है, कुमुदिनी, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है, ये तो सभी नपुंसकलिंग थे यहाँ पर, ये पुल्लिंग था केवल। ठीक है, कुमुद की लता,
ठीक है। क्या है? कुमुद की लता को बोलते हैं कुमुदिनी। नालिनी ये स्त्रीलिंग शब्द है। पद्म समूह माने पद्म का जो समूह होता है, ठीक है। तो कोई पद्म माने कमल का जो समूह होता है उसको ही नलिनी बोलते हैं। वैसे तो नलिनी मतलब जो कमल की जो नलिनी होती है, डंडी होता है, उसको बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। पर इन्होंने पद्म समूह लिखा हुआ है यहाँ पर। शेफालिका, शेफालिका को बोलते हैं हार श्रृंगार, हार श्रृंगार का एक पेड़ होता है, ठीक है। पेड़ माने ऐसी छोटी सी होता है, खुशबू आती है। यूथिका, जूही, जूही होती है ना जो, उसको यूथिका बोलते हैं। चंपका, चंपा। मालती, चमेली, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मल्लिका, बेला। गंध पुष्पम, गेंदा, गेंदा को बोलते हैं गंध पुष्पम। केतकी, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। केवड़ा, केवड़ा को बोलते हैं केतकी। कर्णिकारः, कनेर, इसको कन्नेर भी बोलते हैं। कन्नेर होती है ना लंबे लंबे ऐसे पत्तों के, उसमें फूल लगते हैं, लाल फूल लगते हैं। बंधुकः, दोपहरिया, दोपहरिया भी एक प्रकार का पेड़ होता है। कुंदम, कुंद। स्थल पद्मम, गुलाब, गुलाब को क्या बोलते हैं? स्थल पद्मम। स्तबकः, गुलदस्ता, तो गुलदस्ता होता ना उसको स्तबकः बोलते हैं। प्रसूनम, फूल, फूल को पुष्पम भी बोलते हैं और प्रसूनम भी बोलते हैं। मकरंदः, पराग, जो भ्रमर जिसको लेते हैं पीते हैं, पराग। और जपा पुष्पम, जवा कुसुम, ठीक है। नवमालिका, नेवारी, ठीक है। तो ये वास्तव में वही पेड़ होते हैं जैसे स्कूल कॉलेज में जो हरियाली के लिए लगाए जाते हैं, घर के सामने हरियाली के लिए लगाए जाते हैं, गमलों में लगाते हैं, वो वाले ये पेड़ हैं सभी, उसी से संबंधित नाम है सारे, ठीक है। तो ये तो आपका शब्दकोश हो गया। इनको शब्दों को आप स्मरण कर लीजिएगा, वैसे तो आपको जरूरी पड़े यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको जानकारी हो गई कि अच्छा इनका संस्कृत में भी नाम है, क्योंकि संस्कृत से ही आए हुए हैं। आइएगा अब इसमें आगे बताते हैं व्याकरण का पाठ। क्या है? व्याकरण। व्याकरण के पाठ में ये हमेशा पढ़ाएंगे, धेनु शब्द पढ़ाएंगे, वधु के रूप पढ़ा बताएंगे, उप धातु और पद धातु, इनके 10 लकारों के रूपों का अभ्यास कराएंगे। और तुमुन प्रत्यय, क्या है? तुमुन प्रत्यय। ये तुमुन प्रत्यय बहुत प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में, अनुवाद आदि बनाने के लिए या संभाषण आदि के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का अर्थ प्रयोग बताएंगे। आइएगा नंबर 1, धेनु और वधु शब्दों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या है 47, 48, 47, 48 इस पुस्तक में है ये, ठीक है। ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है, इसमें पीछे जो शब्द रूप दिए हैं, वैसे ये रचनानुवाद कौमुदी में आपको करा दिए गए रूप, परंतु फिर दोबारा आवृत्ति होगी। अब चलिएगा, ये है धेनु का रूप और ये है वधु का रूप। चलिए पहले धेनु का करा देता हूं मैं आपको। धेनु का अर्थ होता है गाय। ये लिखा हुआ देखो अभ्यास 42, तो 42 में पढ़ रहे हैं तो वहीं आया है ये आपकी पुस्तक में, पीछे आप पुस्तक में देखेंगे तो पुस्तक का पेज नंबर है यहाँ पर 130, 130 में है, ठीक है, वहां देख सकते हैं। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, 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 धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। बोलिएगा, धेन्वै, धेनवे, धेनुभ्याम,
धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेन्वोः, धेनूनां, धेन्वां, धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक है, तो ये आप याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बाकी तो याद हमने तो पहले ही करा दिए रचनानुवाद कौमुदी में, और ये तो हमने आपको उसमें भी कराया है। ये जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है इसमें भी धेनु का रूप आया था। हाँ, धेनु का इसमें भी आया था, वधु का भी आया था। तो पहले हमने आपको इसमें कराया, फिर आपको यही रूप इसमें भी करा दिया। अब तो क्या है, इसमें तो आवृत्ति करनी है मात्र। ठीक है, आवृत्ति करनी है। जिन पाठकों ने क्रमशः पढ़ा है उनको तो कोई परेशानी नहीं है। वधु, वधु से ही क्या बन गया है वास्तव में, बहू। इस हिंदी में जो बहु शब्द हमें दिखता है वो वधु का ही अपभ्रंश है। क्या है, व को ब हो गया है और धू को हु हो गया है। वर्ण वर्ण बदल गया, वधु को बहु कह दिया। आइएगा, बोलिएगा, वधू, वध्वौ, वध्वः, वधू, वध्वौ, वधूः, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभिः, वध्वै, वधूभ्यां, वधूभ्यः, वध्वाः, वधूभ्यां, वधूभ्यः, वध्वाः, वध्वोः, वधूनां, वध्वां, वध्वोः, वधूषु, हे वधु, हे वध्वौ, हे वध्वः। ठीक है जी, ये सभी विभक्तियों में सभी वचनों में रूप चल गया। एक बहु होगी तो ये वाले रूपों का प्रयोग होगा, दो बहु होंगी तो ये वाले रूपों का प्रयोग होगा, और दो से अधिक बहु होंगी तो फिर इनका प्रयोग होगा। ये अब आपको देखना है अपने घर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो यहाँ दिखाया गया है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर नंबर 2, नंबर 2 में कुप और पद धातुओं के रूप स्मरण करो। क्या है, कुप और पद धातु के रूप याद करने हैं। ये यहाँ पर पीछे दिए हैं 64 नंबर 65 नंबर इस पुस्तक में। मैं आपको यहाँ पर एक बार उच्चारण करा देता हूँ, याद करना आपका कार्य है। ठीक है, ये पेज नंबर है 187, 187 नंबर पेज पर आप देखेंगे। ये धातुएं दोनों, पहले हम कुप का लेते हैं। आइएगा, कुप है क्रुद्ध होना, और ये धातु दिवादिगण की है। इसकी है दिवादिगण की, धातु का धातु पाठ में दिवादिगण है उसकी है। आइएगा, परस्मैपदी पदी धातु है, ये ध्यान रखेंगे। और लट लकार में, इसके लकारों में 10 लकारों रूप देखते हैं। आइएगा, लट लकार बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा एक बार तो, आखिर आपके मुख से उच्चारण हो ही जाए। कुप्यति, कुप्यताः, कुप्यन्ति, कुप्यसि, कुप्यथाः, कुप्याथ, कुप्यामि, कुप्यावः, कुप्यामः। लोट, कुप्यतु, कुप्यताम, कुप्यन्तु, कुप्य, कुप्यतम, कुप्यत, कुप्यानि, कुप्याव, कुप्याम। लंग, अकुप्यत, अकुप्यताम, अकुप्यन, अकुप्याः, अकुप्यतम, अकुप्यत, अकुप्यम, अकुप्याव, अकुप्याम। ठीक है, विधिलिंग, कुप्येत, कुप्येताम, कुप्येयुः, कुप्येः, कुप्येतम, कुप्येत, कुप्येयम, कुप्येव, कुप्येम। अब आइएगा
तीन लकार हैं, चार लकार है, लिट, लुट और आशीलिंग और लिंग। इसमें प्रथम पुरुष का ही दिया है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का मुझे बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, लिखा नहीं है यहाँ पे। कोपिष्यति, कोपिष्यतः, कोपिष्यन्ति, कोपिष्यसि, कोपिष्यथः, कोपिष्यथ, कोपिष्यामि, कोपिष्यावः, कोपिष्यामः। लुट लकार, कोपिता, कोपितारौ, कोपितारः, कोपितासि, कोपितास्थः, कोपितास्थ, कोपितास्मि, कोपितास्वः, कोपितास्मः। आशीलिंग, कुप्यात्, कुप्यास्तां, कुप्यासुः, कुप्याः, कुप्यास्तम, कुप्यास्त, कुप्यासम, कुप्यास्व, कुप्यास्म। लिंग लकार, अकोपिष्यत्, अकोपिष्यताम्, अकोपिष्यन्, अकोपिष्यः, अकोपिष्यतम्, अकोपिष्यत, अकोपिष्यम्, अकोपिष्याव, अकोपिष्याम। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब है लिट, लिट लकार, चुकोप, चुकुपतुः, चुकुपुः, चुकोपिथ, चुकुपथुः, चुकुप, चुकोप, चुकुपिव, चुकुपिम। लंग लकार, लुंग लकार, अंतिम लकार है लुंग। अकुपत, अकुपताम, अकुपन, अकुपाह, अकुपतम, अकुपत, अकुपम, अकुपाव, अकुपाम। बन गई बात, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाइएगा पद धातु। पद धातु ये भी द्विवादी गण की है। पद का अर्थ होता है जाना। गच्छति, आप पद के अर्थ में गच्छति प्रयोग कर सकते, पर प्रौढ़ व्याकरण, प्रौढ़ आप अनुवाद सीख रहे हैं तो आपको एक अर्थ की अनेक धातु आनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, लट लकार, ये आत्मनिपद, ध्यान रखेंगे, सेव के समान इसके रूप चलेंगे। पद्यते, पद्येते, पद्यन्ते, पद्यसे, पद्येथे, पद्यध्वे, पद्ये, पद्यावहे, पद्यामहे। बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, आवाज कम आ रही है आपकी मुझे। जोर से बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगी। लोट, पद्यताम, पद्येताम, पद्यन्ताम, पद्यस्व, पद्येथाम, पद्यध्वम, पद्यै, पद्यावहै, पद्यामहै। लंग, अपद्यत, अपद्यत, अपद्येताम, अपद्यन्त, अपद्यथाः, अपद्येथाम, अपद्यध्वम, अपद्ये, अपद्यावहि, अपद्यामहि। विधिलिंग, पद्येत, पद्येयाताम, पद्येरन, पद्येथाः, पद्येयाथाम, पद्येध्वम, पद्येय, पद्येवहि, पद्येमहि। चलिएगा, लिट, पत्स्यते, पत्स्येते, पत्स्यन्ते, पत्स्यसे, पत्स्येथे, पत्स्यध्वे, पत्स्ये, पत्स्यावहे, पत्स्यामहे। लुट, पत्ता, पत्तारौ, पत्तारः, पत्तासे, पत्तासाथे, पत्ताध्वे, पत्ताहे, पत्तास्वहे, पत्तास्महे। ठीक है। आशीलिंग, पत्सीष्ट, पत्सीयास्ताम, पत्सीरन, पत्सीष्ठ, पत्सीष्ठाः, पत्सीयास्थाम, पत्सीध्वम, पत्सीय, पत्सीव, पत्सीवहि, पत्सीमहि। ठीक है, ये
क्या बनेगा उत्तम पुरुष में? पत्सीय ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे, पत्सीय ऐसा। लिंग लकार, अपत्स्यत, अपत्स्येताम, अपत्स्यंत, अपत्स्यथाः, अपत्स्येथाम, अपत्स्यध्वम, अपत्स्ये, अपत्स्यावहि, अपत्स्यामहि। ठीक है, चलिएगा। अब आ जाइएगा लिट लकार। लिट लकार में पेदे, पेदाते, पेदिरे, पेतिषे, पेदा, पेदाथे, पेदिध्वे, पेदे, पेदिवहे, पेदिमहे। ठीक है। लुंग लकार, अपादि, अपा, अपत्सा, अपत्साताम, अपत्साता, अपत्थाः, अपत्साथाम, अपध्वम, अपत्सी, अपत्स, अपत्स्वहि, अपतस्महि। ठीक है, बन गई बात। चलिएगा, बोलिएगा एक बार जय श्री राम का नाम बोलिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैंने आपको ये रूपों का अभ्यास करा दिया। शब्द रूप थे दो और दो धातुएं थी। ठीक है, अब विशेष इस अभ्यास का कार्य है नियम। नियम समझना है। ठीक है, व्याकरण का मुख्य रूप से इसमें क्या कार्य? नियम समझना। आइएगा, नियम 216। अभी तक आपको कितने नियम पढ़ा दिए? 215 आप ही पढ़ा दिए। 216वां नियम है क। ये सूत्र है, ये महर्षि पाणिनि की जो आपने जो व्याकरण महर्षि पाणिनि का, पाणिनि व्याकरण बोलते हैं, अष्टाध्यायी है ना। ये दिखा देता हूँ आपको, इसकी दर्शन करा देता हूँ। कभी पढ़ पाएंगे तो अच्छी बात है, वैसे हम तो पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। ये अष्टाध्यायी, थोड़ा ये क्योंकि इसका भी व्हाइट कलर है और ये बोर्ड पर भी व्हाइट कलर दिख रहा है। ठीक है, दिखा तो सकता हूँ मैं आपको, आइएगा दर्शन करा देता हूँ आपको इसके। अब देखिए अच्छी, अब दिख रही है आपको? लो, और दिखा देता हूँ। अच्छा चलो आपको एक बार, अब देखिए आपको ये है अष्टाध्यायी। अब दिखनी चाहिए जी आपको। लो जी, दिखा दी मैंने, दिखा के ही माना हूं आपको। ये है अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के। इसमें 4000 सूत्र हैं। जो संपूर्ण व्याकरण है वो इसके अंदर है। ठीक है, ये दर्शन कर लीजिए, महर्षि पाणिनि जी को प्रणाम कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको दिखा दी। आइएगा, आप चलते हैं अपने लक्ष्य पर। इसी अष्टाध्यायी का ये है सूत्र, तुमुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम। ठीक है, इस सूत्र का भाव समझेंगे कि भाव क्या है। महर्षि पाणिनि यही सूत्र से क्या नियम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने कहते हैं कि इसका अर्थ है को अथवा के लिए। ये दो अर्थ लग आते हैं इसके, को अथवा के लिए। अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है।
कोई धातु है, उसका जो अर्थ है उस अर्थ को के रूप में प्रयोग करने के लिए मान पीछे को, जैसे मानिए गम धातु है, गम धातु का अर्थ है जाना। अब जाने को ऐसा अर्थ में लाना है उसका, तो ये प्रत्यय, अथवा जाने के लिए, तो को और के लिए के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु, कोई भी धातु हो, सभी धातुओं से क्या है, तुमुन प्रत्यय आता है। ऐसे स्थानों पर दूसरी क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है। इसमें एक शर्त और है कि हर जगह नहीं कर देंगे, हर जगह को के लिए। ये वहां पर उन धातुओं से होता है कि जहां पर दो क्रियाएं हो रही हो, दो क्रियाएं हो रही हो, तो उसमें जो बाद वाली क्रिया है, बाद वाली क्रिया को कहने वाली जो धातु है उससे होता है। जैसे दो क्रिया, कैसे दोनों क्रिया, जो पहली क्रिया है वो बाद वाली क्रिया के लिए की जा रही हो, यदि जैसे मैं भोजन के लिए, खाने के लिए जाता हूं, सरल है, समझ रहे होंगे। मैं खाने के लिए जाता हूं, अब खाने के लिए और जाना, जा रहा हूं, और दो क्रियाएं, खाना और जाना। कौन सी क्रिया पहले हो रही है, जाना, और खाना बाद में होगा। परंतु वो जाना क्रिया हो रही है, वो किसके लिए हो रही है, खाने के लिए हो रही है, तब होगा। यदि जाना क्रिया किसी दूसरे किसी के लिए हो रही है, खाना क्रिया अलग है, तो नहीं होगा। दोनों आपस में संबंध हो, अर्थात जो पहली क्रिया है वो बाद वाली क्रिया के लिए जब होती है, तो जो बाद वाली क्रिया को कहने वाली धातु है उससे तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे अच्छा, तुमुन का तुम शेष रहता है, ये ना और ये ऊ हटा देते हैं, छट नहीं कर देते, काट दे, छाट देते हैं, तुम रहता है। और क्या, यह अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। अव्यय हो गया मतलब इसके रूप चलेंगे नहीं, ऐसा रहेगा हमेशा। अतः इसका रूप नहीं चलेगा। ये तो अच्छी बात है, रूप ही नहीं चलेंगे, बस एक ही रूप याद करना है। जैसे पठितुम, लेखितुम, क्रीडितुम च विद्यालयम याति। याति माने जाता है। कोई व्यक्ति जाना क्रिया कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, पढ़ने के लिए, तो पठ धातु से तुम प्रत्यय हो गया और बीच में ई आ जाता है नियम से। लेखितुम लिखने के लिए जा रहा है और खेलने के लिए जा रहा है, तो ये वाली क्रिया पहले हो रही है, और ये क्रिया किस लिए हो रही है, इन तीन क्रियाओं को करने के लिए हो रही है। इन तीन क्रियाओं को कहने वाली जो धातु है उनसे तुम प्रत्यय हो गए। सरल है नियम। हाँ, और कहाँ होता है, एक तो ये अर्थ हो गया, समान कर्तृकेषु तुमुन। जो इच्छार्थक धातुओं के साथ भी तुमुन होता है। इच्छार्थक माने इसमें किसी क्रिया को करने की इच्छा करना, तो जिस क्रिया को करने की इच्छा की जाती है उस क्रिया को कहने वाली धातु से तुम हो जाता है। जैसे पठितुम भोक्तुम व इच्छति, ऐसा कर सकते हैं, पठितुम इच्छति, पढ़ने के लिए चाहता है, पढ़ने के लिए चाहता है, पढ़ने को चाहता है, तो इच्छति है। और इसका ये है, इच्छति धातुओं के साथ माने इच्छार्थक धातुओं के साथ का अर्थ है इच्छार्थक धातुओं के प्रयोग होने पर इच्छार्थक धातुओं का संबंध जिस धातु से होता उस धातु से, ये अर्थ है इच्छार्थक, माने इससे नहीं होगा। ऐसे भोक्तुम इच्छति, खाने के लिए चाहता है। श्रोतुम इच्छामि, सुनने के लिए चाहता है। ये हो गया दो प्रकार का दिखा दिया। ग शक धृष्य ज्ञा, ये सूत्र है बड़ा, नहीं आपको यह पढ़ाना, बस बता दिया। ये शक ज्ञा रभ लभ क्रम अरह और अस,
आदि धातु, आदि के साथ तुमुन होता है, इन धातुओं के साथ भी होता है। ठीक है, वैसे ऊपर वाले नियम से भी आप कह सकते हैं, जैसे भोक्तुम शक्नोति, खाने में समर्थ है, खाने के लिए समर्थ ही अर्थ होता है। वैसे ऊपर क्या है, ऊपर दोनों क्रिया हो रही थी, यहां पर वास्तव में भोक्तुम शक्नोति, पठितुम जानाति। जानाति, जानना कोई क्रिया नहीं है वास्तव में, वैसे जानना तो अनुभव करना है। तो यहाँ भोक्तुम शक्नोति, पठितुम जानाति, भोक्तुम आरभते। तो इन धातुओं से ये क्या बोलते हैं, ये शक जा रभ लब, इनका योग है, माने इनके संबंध से, माने आदि के साथ का अर्थ है इन धातुओं के का संबंध जिन धातुओं के साथ है उन धातुओं से होता है। शकाय शक्नोति का भोज के भोक्तुम शक्नोति, खाने के खा सकता है, पढ़ना जानता है, पठतुम जानाति, पढ़ना के लिए जानता है। भोक्तुम आरभते, खाने को आरंभ करता है। इसी प्रकार से और भी लग जाएंगे, लभ है, क्रम है, उनके भी। ठीक है, अभी उदाहरण मात्र के लिए इतने दिखाए हैं। घ पर्याप्त वचनेशु इत्यादि सूत्र है आगे। और पर्याप्त अर्थ में तुमुन होता है, पर्याप्त अर्थ को प्रकट करने के लिए क्या होता है, तुमुन। जैसे भोक्तुम पर्याप्त प्रवीण कुशल होगा, ये सभी पर्याप्त पर्याप्तवाची अर्थ है। ठीक है, खाने में, खाने के लिए पर्याप्त है, खाने के लिए पर्याप्त माने खा सकता है। तो ये हो गया भुज का, यहां कोई दूसरी क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे है पांचवा, काल समय वेलासु तुमुन, ये भी तुमुन करने वाला ही है। समयवाचक शब्दों के साथ भी तुमुन का प्रयोग होता है, अर्थात कोई दूसरी धातु ना हो क्रिया, तो जो माने समयवाची शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो धातु से तुमुन हो जाता है। वो समयवाची शब्द से नहीं होता, होता धातु से ही है। जैसे कालः समयो वेला वा भोक्तुम, इसका अर्थ है कालः भोक्तुम माने खाने का समय, तो खाने का समय हो गया, तो भोक्तुम कालः, भोक्तुम समयः, भोक्तुम वेला। तो ये समयवाची शब्दों का प्रयोग करने पर भी यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो गए। मोटा मोटा कुल मिलाकर के सब जगह पर आप जो अर्थ निकलेगा वो यही निकलेगा, अधिकतर निकलेगा के लिए। तो आप इन यदि सूत्रों को भी याद नहीं रख पाते हैं तो सामान्य अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में ये संस्कार बना लीजिएगा कि के लिए अर्थ में, को भी छोड़ दीजिएगा, आप के लिए अर्थ में तुमुन होता है। ठीक है, बाकी आपको पूरी जानकारी तो पूरा व्याकरण पढ़ेंगे तभी आएगी। कुछ सूत्र डॉक्टर कपिल देव जी ने यहाँ समझा दिए, वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब है नियम 217, तुमुन। तुम प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। अब ये थोड़ा कुछ धातुओं से तुमुन प्रत्यय आकर के उसका क्या स्वरूप बनता है, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं व्याकरण के, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या नियम ध्यान रखना है, और ये नियम जो ये बता रहे हैं नियम, अभी वो नियम आगे जो त्रिच प्रत्यय त्रि और तव्य तव्य में भी लगेंगे। जो यहाँ पर तुमुन का नियम बता रहे हैं, ये यही नियम आगे चल के हम त्रिच और तव्यत पढ़ेंगे आगे के अभ्यासों में, तो वहां पर भी ये नियम लगेगा। नियम बताते हैं का, कि धातु को गुण होता है, अर्थात अंतिम ई को ए, उ को उ ओ और
री री को अर तथा उपधा माने उपांत के ई उ री को क्रमशः ई को ए उ को ओ और री को अर होता है। इस बात को समझ लीजिए, पहले भी आया है कि धातु लेंगे हम, यदि धातु के अंत में धातु का जो अंतिम वर्ण है वो या तो ये ह्रस्व ई है अथवा ये दीर्घ ई है, तो आगे तुमुन प्रत्यय लाएंगे तो उस धातु के इस ई और ई को ए करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं गुण। धातु के अंत में उ अथवा उ है तो उसको हम क्या कर देंगे ओ, उ नहीं रखेंगे, ओ कर देंगे। और री है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और धातु के अंत में मानो कोई व्यंजन है और व्यंजन से पहला वाला वर्ण, धातु के अंतिम अक्षर जो व्यंजन है उससे पहला वाला अक्षर को उपधा बोलते हैं। यदि उपधा के माने उसमें ह्रस्व ई लिया जाएगा, दीर्घ नहीं लिया जाएगा। ह्रस्व ई है तो उस ह्रस्व ई को क्या हो जाएगा ए, और ह्रस्व उ है उपधा में तो उसको हो जाएगा ओ, और ह्रस्व री है तो उसको क्या हो जाएगा अर। ये ध्यान रखें। जैसे यहां पर ये उदाहरण के लिए दिखाते हैं, जैसे जी धातु ले ली, जी धातु में क्या है अंत में ई है, तुमुन आ गया तो इसको गुण होकर के ए हो गया जय तुम, अव्यय रूप चलेगा नहीं। भू धातु है तो भू धातु से यहां पर क्या कर लेंगे भावितुम। इसमें संधि नियम, जैसे भू था ये तो भू को पहले क्या हो जाएगा भो, और यहां पर तुम, परंतु यहां आगे बताएंगे अभी यहां पर ई और आता है, यहां तुमको कहीं कहीं ई लगता है सेठ धातुओं में, तो यहां पर ई आने से क्या है इसको बाद में ओ के बाद में अब हो गया एक अवयव से अब अवादी संधि हो गई, तो इसलिए भवितुम बन गया। ऐसे ही क्री धातु अंत में री है तो ये कर हो गया कर तुम, ह्री धातु से हर तुम, ध्री धातु से धर तुम। ठीक है, स्पष्ट है, सरल है ये तो। चलिएगा हाँ, सेठ धातुओं में बीच में ई लगेगा, अनिट में नहीं लगेगा। धातु में दो प्रकार की है पूरे धातु में, कुछ सेठ हैं कुछ अनिट हैं, अर्थात कुछ में इट होता है कुछ में इट नहीं होता है। तो जिनमें इट होगा तो वो क्या धातु और तुम जो प्रत्यय है उसके बीच में ई आ जाएगा, और जो अनिट है उनमें ई नहीं आएगा। जैसे यहां पर ये जी धातु कैसी है अनिट है तो यहां पर ई नहीं आया बीच में, ऐसे क्री धातु भी अनिट है बीच में नहीं आया, ऐसे ये ह्री धातु भी ध्री धातु भी कैसे अनिट है, परंतु ये भू धातु कैसी है सेट है, इसलिए यहां पर ई आ गया था बीच में। उदाहरण उपर्युक्त हैं, उपर्युक्त माने ये वाले उदाहरण हैं, ये मैंने समझा दिया आप। एक तो ये ध्यान रखेंगे सेट और अंट कैसे मालूम पड़ेगा, पुस्तक से मालूम पड़ेगा, पुस्तक में लिखा हुआ धातु पाठ में। ग संधि नियमों के अनुसार धातु के अंतिम चा और जा को का, द को त, ध को द और भ को ब होता है। संधि नियमों के अनुसार यदि किसी धातु ध्यान रखें किसी, हर नहीं, किसी धातु के अंत में यदि च है अथवा ज है तो उसको क्या हो जाएगा च को अथवा ज को का हो जाएगा, च जा हट जाएगा, और द है तो उसको त हो जाएगा। धातु के अंत में धा है तो उसको द हो जाएगा, और भ है धातु के अंत में तो उसको हो जाएगा ब। जैसे पच है चाहे तो पक तुम का हो गया, भोज है तो भोग तुम, छिद है छेद तुम दकोता हो गया, गुणादि हो, रुध है रोधुम, तो यहां पर इसके ध को द हो जाता है
और तुमुन का जो त है उसको ध हो जाता है, ध भी हो जाता है, हर जगह नहीं होता। जहां पर धा को द होगा तो उससे उत्तर तुमुन के तकार को धकार भी होगा। ऐसे लभ भ है तो भ को ब हो जाएगा और ब से उत्तर तुमुन का त है उसको ध हो जाएगा, लब्धुम। घा वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राक्षसाम शह, ये सूत्र है पूरा। कहते हैं धातु के अंतिम, ये धातु किसी धातु के अंत में ये ऐसा है छ, माने च और छ ये दो वर्ण है इकट्ठे हलंत, तो इनको क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। और श हो जाए, नहीं नहीं भूल गया उसको नहीं, ये छ और श धातु के अंत में श है, किसी धातु के अंत में श है, तो इसको और इसको क्या हो जाता है, श हो जाता है मूर्धन में, मूर्धन में श होता है। ठीक है। और इन धातु माने कुछ धातु हैं आगे बता रहे, इनके इन धातुओं के च या ज को भी श होता है। जैसे यहाँ पर च और ज को क बताया था, परंतु कुछ धातु ऐसी हैं उनके च ज को क नहीं होता, श होता है। कौन सी? ऐसे च ज को बताते हैं, जैसे भ्रष्ट है, यहाँ पर ये च है तो च को क्या हो जाएगा, श। ऐसे ज है इसको क्या हो जाएगा, श, ये वाला यहाँ पर भी हो जाएगा, 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 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो होकर क्या हो जाएगा, इनका श हो जाएगा। और आगे तुमने, ये तुमन का था तो स्टुना स्टु लग जाएगा संधि, तो ट हो जाएगा तो स्टुम ऐसा रूप बन जाएगा। धातु को मिलाकर क्या ना जैसे वाले रूप बनेंगे, जैसे प्रच से प्रष्टुम, प्रविश से प्रवेष्टुम, सृज से सृष्टुम, और मृज से मृष्टुम, और यहाँ पर यष्टुम बन गया का। ठीक है। ऐसे राज आदि का बन जाएगा सबका। ठीक है। तो अभी जितना बताया उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से बनेंगे ये रूप। ना आदेश उपदेश हित एक सूत्र है, धातुओं के अंतिम ए और आई को आ हो जाएगा। यदि आगे तुमुन प्रत्यय आ रहा है और धातु के अंत में यदि ए है अथवा आई है, पहले से गुण करने के बाद नहीं, जो वास्तव में धातु का ही ए है और आई है, उस धातु के आई और ए को क्या हो जाता है, जैसे आ हुए आंग पूरे हुए धातु है तो वह आ हो जाएगा आ हुआ तुम, गई को गा तुम, त्रय को त्रा तुम। ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर ये जी थी, जी को हमने गुण करके जे बना लिया, तो ये जो जे है ये धातु का ए नहीं है वास्तव में, ये तो गुण करके आया, इसके ए को आ नहीं होगा। जो शुरू से ही ए अथवा आई है उसको आ होता है। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। और च धातु के अंतिम म को न हो जाता है। धातु के अंत में म है और आगे तारा है तुमन का त, तो उसको क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। जैसे गम का गंतुम, रम का रंतुम, इट नहीं आना चाहिए बीच में, ध्यान रखें, इट वाली धातु में नहीं होगा। माने ऐसी धातु जो मकारांत मांत में जिनके आगे तुमन ही सीधा मिल रहा, बीच में ई नहीं आ रहा, वहां पर होगा। धातु के अंतिम ह को घ या ढ होकर धुम या धुम वाला रूप बनता है। कुछ धातुओं के, जिन धातुओं के अंत में ह है तो उसको कहीं पर तो घ हो जाता है और कुछ धातुओं के हकार को ढ हो जाता है। तो क्या हो जाता है, घ हो जाता है, आगे तुमन है तो और संधि के इसमें नियम लग करके क्या हो जाता है, धुम ऐसा बन जाता है अथवा ढुम ऐसा बन जाता है, ढुम। जैसे दह धातु है ह अंत में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ह को पहले घ हो गया, फिर संधि नियम से ग हो गया, और इसको हो गया धा,
तुमुन के त को ध हो गया, तो दग्धुम, द्रुह का द्रोग्धुम, दुह का दोग्धुम, लिह। देखिए इसमें क्या हो गया, ढ हो गया, तो ढुम वाला रूप बन गया ये, ले ढुम, वा से वो ढुम, ढुम वाला बन गया। व के आकार को ओ भी हो जाता है सूत्र से, ठीक है। ज, इन धातुओं के ये रूप होते हैं, बता रहे हैं। जैसे सा धातु का सोढुम बनेगा, वह धातु का वोढुम बनेगा, सृ धातु का सृष्टुम बनेगा, दृश धातु का दृष्टम बनेगा, आरोह का आरोढ़ुम, ग्रह का ग्रहीतुम। परंतु मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, ये जो इन्होंने यहां पर बताई है जितनी धातु है, जितनी धातुओं से तुम प्रत्यय का प्रयोग बताया, ये बहुत अधिक प्रयोग होती हैं। इसलिए आपने ये सीख लिया तो मानो आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। आइएगा नियम 218, तुम काम मनसोरपी, ये एक सूत्र है। ये कहते हैं तुम माने जो तुम प्रत्यय, तुम के मकार का लोप हो जाता, मका। यदि तुम प्रत्यांत शब्द के बाद कोई काम शब्द हो या मनस शब्द हो, इच्छार्थक, मनस का अर्थ इच्छा, इस ये काम और मनस इच्छा अर्थ वाले शब्द हो, तो जैसे यहां वक्तु काम, वक्त मना, बोलने का इच्छुक, तो यहां पर वक्तुम में जो म था वो हट गया, क्योंकि काम आ गया, और ये इच्छा वाला, बोलने की इच्छा वाला, बोलने के मन वाला, बोलने की इच्छा वाला, वही बात है, ठीक है। अब मैंने आपको 52 मिनट लगातार आपको बोल के पढ़ाया। अब ये आपको पूरा करना है पहले इसको। अब इसके बाद में आपको दिया जाता है गृह कार्य। क्या है ये, आपको दिया जाएगा गृह कार्य। इसको आपको अनुवाद बनाना है। अगली कक्षा में इसके अनुवादों का मिलान कराएंगे, आप बनाइएगा, हम आपको फिर चेक कराएंगे, ठीक है। तो जैसे ये अनुवाद हैं, आइएगा मैं कुछ इसमें से आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। बनाऊंगा नहीं, संस्कृत बनानी है आपको पूरे की। जैसे गाय को माता माना जाता है, यह उचित है, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं, इसकी सुरक्षा और पालन पोषण को भी का भी पूरा प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। ये एक वाक्य पूरा। यह दुबला शरीर कठिन परिश्रम के योग्य नहीं है, कौआ चोंच से दाने चुंगता है और बच्चों को खिलाता है, तंदूर में पकी रोटियां जल्दी हजम होती हैं, ठीक है। तंदूर में पकी हुई रोटियां। वधू श्वशुर से शर्माती है, जामुन मीठी होती है, कुप्पी में तेल भर दो, यह चप्पल मेरे पैर में ठीक आता है, राजा लोग हितवादी पर क्रोध करते हैं, गुरु शिष्य पर बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ, रक्त के दूषित होने पर शरीर में दोष कुपित हो जाते हैं, उसने विदर्भ का आधिपत्य पाया, ठीक है। वे अपने धर्म का पालन करते हैं, लोकाचार का पालन करो, मनुष्य क्षुब्ध होने पर प्रायः अपने महत्व को प्राप्त करता है, समय मिलने पर अपना काम पूरा करूंगा, इधर चलो, कौन तुम्हारा अनुकरण कर सकता है, वह यौवन को प्राप्त हुआ, धूल कीचड़ हो गई, कोई मुझ जैसा पैदा होगा, जो पाप करेगा वह दुखी होगा, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, ठीक है। ये अनुवाद है, अभी आपको बनाने हैं, अगली कक्षा में हम आपको बना करके दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से अब 18 अभ्यास और हमारे शेष हैं, ठीक है। फिर ये हमारा ग्रंथ पूरा हो जाएगा। तीनों पुस्तकें डॉक्टर कपिल देव जी के
पढ़ा करके हमने यूट्यूब पर तैयार हो जाएंगे आपके। बहुत विशेष काम होगा, बड़े बड़े संस्थानों में इतना साहस नहीं है। सर्वेभ्यो नमः।